नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, सेनापति के पदों की जो हम व्याख्या कर रहे थे उसमें हम 14 नंबर जो पद है उनका उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। मनहरण कवित छंद के अंतर्गत जो इन छंदों की रचना आपने की है उसमें नायिका के सौंदर्य का जो चित्रण किया है, क्योंकि हम कर रहे हैं श्रृंगार वर्णन का अंश। तो श्रृंगार, जो भी जैसी भी नायिका सुंदर लग रही है या जो भी उसने कुछ धारण कर रखा है, उन सब चीज़ों को लेकर जो वर्णन होता है वो श्रृंगार के अंतर्गत आता है। इसमें संयोग श्रृंगार रस जो है वो उपस्थित रहता है। इसमें नायक जो है नायिका को देखकर कह रहा है कि मधुर अमोल बोल, बहुत ही मीठे मधुर, अमोल माने अनमोल, बोल जो वाणी है कि हे नायिका तुम्हारी जो वाणी है वो बहुत ही मधुर है और बड़ी अनमोल है, बड़े सुंदर शब्द बोलती हो। टेढ़ी है अलक लोल, टेढ़ी माने तिरछी, अलक कहते हैं बालों को जो लटी निकली हुई है माथे से केशों की। लोल कहते हैं चंचल को, जो टिकती नहीं है एक स्थान पर, यानी बाल जो हैं उनकी लटें जो है चेहरे पे निकली हुई है और वो लटें हिल रही हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं चेहरे के ऊपर जो बालों की लटियां हैं। मेनका न ओल जाकी देखे भई अंग के, मेनका जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है वो भी ओल माने तुम्हारे ओट में, निकट में, तुम्हारे कहीं निकट नहीं बैठी है, मतलब देखे भाई अंग के, तुम्हारे अंग इतने सुंदर हैं कि उस सौंदर्य के समक्ष मेनका का सौंदर्य भी कहीं टिकता नहीं है, मेनका से भी अधिक तुम सुंदर हो। रति के समान सेनापति की परम प्यारी, अब उसे फिर उपमा देने की कोशिश कर रहे हैं कवि। सा सी सम समान बच्चों जहाँ आता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब वो कह रहे हैं कि कामदेव की जो पत्नी है रति, उस रति के समान सेनापति कहते हैं कि हे परम प्यारी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम रति के समान सुंदर हो। तो ही देखे देवो बस होत है अनंग के, तुझे देखते ही दैव संयोग ऐसा बैठता है कि अनंग कहते हैं कामदेव को, कि जो भी तुम्हारे दर्शन कर लेता है, जो तुम्हें देख लेता है, वो काम के वशीभूत हो जाता है, अर्थात वो उसके शरीर में तुम्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और वो काम से पीड़ित हो जाता है। सरस बिलास सुधाधर सो प्रकाश हास, सरसित तुम्हारे जो हास विलास हैं, तुम्हारा जो देखना है, तुम्हारे जो सौंदर्य है वो बिल्कुल रस से युक्त है, मधुर रस से युक्त है। सुधाधर कहते हैं सुधा को धारण करने वाला, अमृत को धारण करने वाला चंद्रमा। सो चंद्रमा, सा शीसम, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। प्रकाश हास, प्रकाश चमक, रोशनी, हास माने हंसी, कि हे नायिका तुम्हारी जो हंसी है वो चंद्रमा के समान प्रकाशित करने वाली, क्योंकि तुम्हारी जो मधुर दंत पंक्ति है, जब तुम हंसती हो तो चंद्रमा के समान बिल्कुल चमकीली वो दंत पंक्ति नजर आती है और बड़ा तुम्हारा हास विलास बड़ा सुंदर लगता है। कुछ मानो कुंभ दो मदन मतंग के, मतंग कहते हैं बच्चों हाथी को, मदन कहते हैं कामदेव को, दो माने दोनों, कुंभ घड़े को भी कहते हैं और हाथी के जो कुंभ स्थल होते हैं, दो उभरे हुए जो स्थान होते हैं ना कानों के पास में, जो अपन कनपटी बोलते हैं वहाँ के, उसको कुंभ स्थल बोलते हैं, गंड स्थल भी बोलते हैं। कुछ कहते हैं स्तन को। अब जानो जनो मानो मनो यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। तो सेनापति कहते हैं कि तुम्हारा हंसना, हास विलास, देखना सब रस से युक्त है, श्रृंगार रस से युक्त है, प्रेम रस से युक्त है, और तुम्हारे दोनों जो स्तन हैं वो मानो हाथी रूपी जो मदन है, हाथी कामदेव रूपी हाथी के मानो दो कुंभ स्थल हैं। दीर्घ ढरारे अनियारे कजरारे प्यारे, लोचन ए तेरे मद मोचन कुरंग के। कवि कहते हैं कि हे नायिका तुम्हारे जो नेत्र हैं वो दीर्घ, बड़े ही विशाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ढरारे जिसमें प्रेम ढुलकता है, अनियारे बड़े कटीले और तीखे हैं तुम्हारे नेत्र, कजरारे काजल से युक्त हैं, प्यारे बहुत ही प्रिय हैं तुम्हारे नेत्र मुझे, लोचन तो तुम्हारी जो आंखें हैं, ए तेरे मद मोचन कुरंग के, मद मोचन यानी
अहंकार को नष्ट करने वाले हैं, मद का मोचन करने वाले हैं। किसके? कुरंग के। बच्चों, कुरंग हरिण को कहते हैं। हरिण की आंखें बड़ी होती है, भोली होती हैं और विशाल होती हैं। तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हरिणी से भी सुंदर है तुम्हारी आंखें, हिरण के आँखों का अभिमान का भी मोचन करने वाली है तुम्हारे नेत्र, अर्थात हिरण के नेत्र भी तुम्हारी आंखों के समक्ष कुछ भी नहीं है, वो भी फीके हैं। बच्चों, पूरे पद के अंदर नायिका के सौंदर्य का वर्णन आया है, जिसमें नायिका के वचन मीठे हैं, जिसमें नायिका की जो टेढ़ी तिरछी जो लटें हैं बालों की वो चंचल हिलती हुई, मेनका भी जो इसके आसपास नहीं फटक सकती, रति के समान वो परम प्यारी है और उसे देखते ही हर कोई व्यक्ति जो भी दर्शन करता है उस नायिका का वो काम के वशीभूत हो जाता है और बड़ा सरसित हास विलास और चंद्रमा के समान उसका मुस्कुराना, उसकी रोशनी और उसके दोनों स्तन जैसे कोई कामदेव रूपी हाथी के कुंभस्थल हों और ऐसे विशाल बड़े काजल से युक्त तीखे प्रेम से भरे हुए जो नेत्र हैं वो हरिण के नेत्रों को भी मात करने वाले हैं। तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और मदन मतंग जो है, मदन मतंग में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, कामदेव रूपी हाथी, इसलिए इसमें और जहाँ मानो आया है कुछ मानो कुंभ वहाँ पर उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, ब्रजभाषा का प्रयोग है, मनहरण कवित छंद है, श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है और इसके अंदर इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है और अंत में जहाँ तुक मिलती है वहाँ हमेशा अनुप्रास अलंकार होता ही है। तो अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और कवि ने श्रृंगार का जो वर्णन किया है बड़े ही डूब कर किया है और बड़ा ही स्वाभाविक और रस से परिपूर्ण ये जो चित्र है। अभी इतना ही, धन्यवाद।